क्वेश्चन है इन एन एपी फाइंड 26th कॉमन टर्म। ठीक है, या फिर इन एन एपी की जगह एपी बोल देते हैं क्योंकि दो एपी में बात कर रही है। एपी के अंदर 26 वाली कॉमन टर्म आपको बतानी है और एपी है 357 डॉट 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 और दूसरी एपी है 2,7,12। तो आपको बताना है कि इनकी 26th वाली जो कॉमन टर्म होगी वो क्या होगी। क्वेश्चन समझ आया? ओके ये यस सर पूछा है कि इसकी 26th वाली जो कॉमन टर्म होगी वो आपको बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, ओके सर यस करो एक बार ट्राई। यस देखो भाई कैसे करेंगे। इन ये ऐसे क्वेश्चन का एक अलग पैटर्न होता है जो आपको करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे आप जैसे आपको दिखा यहाँ पे कि फर्स्ट कॉमन टर्म तो आपको दिख रही है कि 7 है ना। फिर आप जैसे यस यहाँ पे थोड़ा सा और आगे लिखोगे, मान लो 357, यहाँ पे मान लो हम लिख दिया 9, 11, 13, 15 है ना। और यहाँ पे आपने लिख दिया मान लो 2, 7, 7 12 और फिर आपने मान लो लिख दिया कितना आएगा, मतलब 5 का है ना, तो कितना आ जाएगा 17 आ यस जाएगा। सर मतलब ये यहाँ पे 17, तो अपने को सेकंड वाला यस कॉमन सर टर्म जो है वो 17 मिलेगा। लेकिन ऐसे आप कब तक करोगे भाई, ऐसे हम कर नहीं सकते। 26 वाला पूछा है तो ऐसे तो मैं कब तक करता जाऊंगा। तो ऐसे केस में क्या यस सर करते हैं, इसको करने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। वो क्या है, आप ये चेक करो कि जो पहले वाली एपी है इसका कॉमन डिफरेंस कितना है। उसको डी1 बोल देंगे, कितना है 2 है ना। सर 2 और है सेकंड वाली यस जो सर एपी है इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, क्या 5 है क्या? बोलो। यस सर 5 है हाँ, तो यस अब सर आपको क्या कर लेना है, दोनों के कॉमन डिफरेंस निकाल लेना। जो भी दो आपके पास एपी होगी उन दोनों के कॉमन डिफरेंस निकाल लेना। फिर आप क्या करोगे, वो जो दो कॉमन डिफरेंस आएंगे उन दोनों कॉमन डिफरेंस का आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम बताओ, 2 और यस 5 सर का एलसीएम कितना आएगा? क्या 10 सर आएगा क्या, 10 है ना। तो 10 यस सर हमारा एलसीएम आ गया। इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये हो गया कि अब आपके पास जो आने वाली वो नेक्स्ट है। भाई फर्स्ट कॉमन टर्म तो मेरे को मिल ही चुका है, मेरे को 26 वाला कॉमन टर्म बताना है क्या होगा। तो इसका फर्स्ट कॉमन टर्म है वो कितना है, 7 है। इसके मतलब जो 7 नई एपी फॉर्म होने वाली है उसका फर्स्ट टर्म कितना होगा, 7 होगा, ऑब्वियस सी बात है। और देखो नेक्स्ट टर्म यस जो होगा वो देखो मैंने वैसे यहाँ से निकाल लिया 17 होगा। लेकिन आप क्या कर दोगे, हमेशा फर्स्ट टर्म निकालो, उसके बाद में जो आपका एलसीएम आएगा उन दोनों का, उसको ऐड कर यस देना। सर इसमें कितना हो गया, 17 हो गया। ओके हम निकालोगे दोनों का, वही जो है न्यू एपी जो फॉर्म हो रही है उसका कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आपको सेकंड टर्म यहाँ ओके से मिल गई 17 फिर 27। तो ऐसे चलती जाएगी। अब ये आपके पास में एपी मिल गई तो क्या इसका 26 वाला टर्म नहीं निकाल सकते? निकाल सकते ना। यस सर निकाल सकते यस सर a+25d आ जाएगा। तो 7 + 25 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 10। तो 257 इसका आंसर है। ठीक है, ओके सर आगे बात सुनो में बोलो। यस सर आगे चलो ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। इन टू एपीज फाइंड फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स विच आर आइडेंटिकल विच आर आइडेंटिकल। तो एपी दे रहा हूं मैं आपको, उसमें आपको बताना है ऐसी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी जो एक दूसरे में जो दोनों के अंदर आइडेंटिकल होगी, मतलब एक जैसी होगी। तो फर्स्ट एपी ओके आपके पास में 16, 21, 26 डॉट 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 और इसका लास्ट टर्म दे रखा है इस बार कितना, 466। ठीक है, सेकेंड एपी है 17, 21, 25 और इसका लास्ट टर्म दे रखा है आपको 405। तो आपको बताना, देखो फर्स्ट तो आपको दिख ही रहा होगा 21 कॉमन आ रहा है दोनों में। तो लेकिन आपको ऐसा यस बताना सर है कि ऐसे टोटल अगर मैं चेक करूंगा तो कितनी टर्म्स ऐसी होगी जो दोनों में कॉमन आएगी। ठीक है, ओके सर ट्राई यस करो, जैसे आपको पीछे सिखाया थोड़ा वैसे ही लगेगा कुछ, है ना। करो आप। ओके सर यस यस भाई हमें ये पता पड़ गया कि फर्स्ट वाला जो कॉमन डिफरेंस है कितना है, 5 का गैप है यहाँ पे, यहाँ पे 4 का यस गैप सर है।
तो D1 कितना आ गया Yes, sir. 5 और D2 कितना आ गया 5, 4। 4. इन दोनों का एलसीएम जो न्यू बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 मतलब 20 आ जाएगा। ठीक है, 20. Yes, तो sir. आप देखो Yes, sir. फर्स्ट कॉमन टर्म हमें मिल गया 21 है, तो एपी कहाँ से स्टार्ट होगी 21, नेक्स्ट 28 करोगे कितना आएगा 41, इसके बाद में चलता Yes, जाएगा 61, ऐसे चलता जाएगा। अच्छा लास्ट टर्म कितना होगा बता सकते हो आप मेरे को? भाई ऑब्वियस सी बात है, 401. सुनो इनकी जो कॉमन टर्म रही होगी, अगर ये एंड 405 पे हो रहा है, ये 466 पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा से ज्यादा इनमें जो कॉमन टर्म हो सकती है लास्ट वाली क्या 405 होगी क्या? इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती Yes, ना, sir. क्योंकि उससे ज्यादा कैसे No, sir. पॉसिबल है ना। तो इसकी लास्ट Yes, कॉमन sir. टर्म जो है मेरे को ये पता लग गया कि यार इसकी लास्ट कॉमन टर्म जो है मैक्स टू मैक्स 405 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा, Yes, sir. अब ये जो मेरे पास एपी बन चुकी है इसका मैं एन टर्म निकाल लूंगा और मैं उसको 405 से लेस देन इक्वल टू कर दूंगा, तो मेरे पास निकल आएगा, क्योंकि लास्ट तो यही हो सकता है ना भाई। लास्ट टर्म का Yes, फॉर्मूला sir. क्या होता है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, तो लास्ट टर्म मैंने Yes, sir. 405 मान लिया, इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे लगा दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितना हो जाएगा 20 का गैप है, और 405 Yes, निकाल sir. लो, है ना। 405 माइनस कर Yes, sir. लोगे तो कितना आएगा देखो, 20n माइनस का 20 और प्लस का 20, 405 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20n और प्लस 1 बचेगा यहाँ पे, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 404 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आएगी Sir, लेस देन उधर इक्वल टू 21 था ना? कहाँ पे, तो Sir, डोंट plus 21. एक से अच्छा हाँ प्लस 21 था Yes. ये प्लस का 21 होगा तो 21 माइनस 20 जो है आपका कितना हो जाएगा 1 आएगा प्लस का, और उधर जाके माइनस का हो गया, Yes. तो 404 अपॉन 20 आ जाएगा। Yes, sir. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा n Yes. इज लेस देन इक्वल टू 20.2, तो इससे कम होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म। और मैंने बताया नंबर ऑफ टर्म कभी डेसिमल फ्रैक्शन में तो होती नहीं है, तो लास्ट टर्म जो होगी इनकी कॉमन वाली टर्म Yes. कितनी हो जाएगी 20 वाली टर्म होगी। ठीक है, 20. Yes, sir. Yes, sir. आगे बात सुनना। Yes, sir. आगे. ओके, इसके बाद में और क्वेश्चन करते हैं अपन। Yes, sir. क्वेश्चन करो नेक्स्ट। इन टू एपीज, वापिस से find the number of terms which are identical, ठीक है। अब Yes, एपी sir. है अपने पास में 3,7,11 डॉट डॉट डॉट, इस बार आपको लास्ट दे दिया कि 31st टर्म है, पहले आपको नंबर ही दे रखा था, इस बार आपको 31st Yes, sir. टर्म दी है, और सेकंड दे दिया Yes, आपको sir. 1,7,13, ओके, और डॉट डॉट डॉट, Yes, और sir. ये दे दिया 21st टर्म। तो आपको बताना है इसमें कि Okay, sir. नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी होगी। ठीक है, Okay, sir. करो, देखो भाई कैसे होगा इसमें। फर्स्ट कॉमन टर्म जो है 7 मिल गई, ठीक है। उसके बाद में इसका D1 निकाल लो, कितना आएगा 4, और D2 कितना आ गया 6 आ गया, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया बताओ 12, 12. तो D हमारे को 12 मिल गया, तो Yes, sir. इसमें 12 ऐड करोगे कितना आएगा 19, है ना, ऐसे चलता जाएगा। तो Yes, इस sir. बार जो है 31st टर्म और 21st टर्म है, तो क्या मैं 21st टर्म को लास्ट टर्म मान सकता हूँ एक तरीके से, है ना। तो 7 प्लस Yes, sir. Yes, sir. और क्या कहते हैं a प्लस n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा 12, और लास्ट टर्म हो जाएगा हमारी 21st टर्म, तो 21st टर्म निकाल लेता हूँ यहाँ पे कितना, Wha- Yes, sir. अ, 1 to 1. इसकी 21st टर्म निकालो, इसकी निकालनी है आपको 21st टर्म, तो 1 प्लस Yes, sir. 20 1 to इंटू 1. 6, तो 121 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 to Yes, 1, sir. है ना। तो इसको सोल्व कर लो, Yes, sir. कितना हो गया 7 प्लस Yes, sir. 10 माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 121, तो 12n माइनस Yes, 5 sir. लेस देन इक्वल टू 121, सो 12n लेस देन इक्वल टू Yes. 126 हो जाएगा। सो n की वैल्यू आएगी कितनी Yes, sir.
लेस देन इक्वल टू 126/12, तो ये 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 10 Yes, पॉइंट sir. कितना 5 है ना, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 5. नंबर ऑफ टर्म Yes, sir. 10 आएगी। ठीक है, Yes, sir. जो एपी होती है हमारे, है ना, एपी में मैंने आपको बताया था इसकी जो Yes. एन टर्म होती है वो एन टर्म होती है n इक्वल टू ए एन प्लस बी, तो कोफिशिएंट ऑफ n तो आपका हो जाएगा कॉमन Yes, sir. डिफरेंस, और जो b होता है वो a माइनस बी होता है। Yes. ऐसे ही एस एन के अंदर भी होता है, ये तो हो गया एन टर्म, और एक होता है सम ऑफ एन टर्म्स, तो सम ऑफ एन टर्म में भी एक कॉन्सेप्ट होता है, तो वो देख लो आप क्या होता है, देखो सम Yes, ऑफ sir. एन टर्म जो है हमारे पास में होता है कितना, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, हमेशा इस फॉर्म में होता है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, Yes, मतलब sir. आप ये देखना कि हमारा जो nth टर्म होता है, nth टर्म जो होता है वो तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में होता है हमेशा, वो हमारा हमेशा लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में होता है, और जो हमारा सम ऑफ nth टर्म है, हमारा जो सम ऑफ nth टर्म है वो हमेशा क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म के Yes, अंदर sir. होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो Yes, sir. इन एन एपी, इन एपी सम ऑफ nth टर्म, sum of nth term will always be in an quadratic form, ये हमेशा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, Yes, sir. और वो होगा भी सही, आप n की वैल्यू पुट करके चेक कर लो, आपको n की वैल्यू 1 रखोगे तो देखो रख के दिखाता हूँ, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो कितना आएगा, s1 इक्वल टू a प्लस बी, है ना, n की वैल्यू मान लो मैं 2 रखता हूँ तो s2 कितना Yes. आएगा, देखो 4a प्लस b आएगा, 4A plus फिर B. 3 Yes. रखता हूँ तो s3 इक्वल टू कितना आएगा, देखो 9a प्लस 3 भी आएगा। तो S1 का मतलब मैंने आपको समझाया था सम ऑफ फर्स्ट टर्म, S2 का मतलब क्या बताया था मैंने, सम ऑफ टू टर्म, तो फर्स्ट टर्म बोलो या सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोलो वो Yes. तो हमेशा कॉमन ही होती है, a प्लस बी होगा, और S2 जो है सम ऑफ फर्स्ट टू Yes, sir. टर्म है, इट मीन्स अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो बताओ कॉमन डिफरेंस मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे को, भाई ये मेरा T1 है Yes, sir. मिलेगा. प्लस T2 है, Yes, sir. मतलब मैं से ये S2 में से इसको माइनस करूंगा, किसको, सॉरी कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा, T2 मिलेगा मेरे को, T2 सेकंड टर्म मिलेगी, तो S2 में से S1 माइनस करूंगा तो क्या मेरे को वो मिलेगा, T2, T2 तो मिलेगा ना। अरे मैंने एक ये फॉर्मूला भी Yes, तो sir. बता रखा Yes, है sir. आपको, इतना क्या सोच रहे हो, एस एन माइनस 1 जो है वो टीन के इक्वल हाँ, होता है, yes, sir. Yes, sir. बता रखा है. एन की वैल्यू 2 हाँ, रखोगे तो yes, sir. S2 समझ माइनस गया. S1 इक्वल टू क्या मिलेगा, T2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालोगे T2. तो Yes, T2 कितना आ जाएगा, आपको माइनस करो 3 आ जाएगा, कितना आ गया, 3 आएगा। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, T3 मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, T3 मिलेगा, T3. T3 कितना हो जाएगा, देखो Yes, 5a, sir. 5a प्लस 2b हो जाएगा। अब इनका कॉमन डिफरेंस चेक करो, देखो सर एक चीज सर, वो उधर S2 में आपने 2B क्यों नहीं लिखा? हाँ मेरे को भी कुछ गड़बड़ लग रहा था तभी, इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ ही नहीं रहा, तो देखो यहाँ Yes, पे sir. आएगा 2b आएगा, है ना, और अब यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा 3a Yes, प्लस sir. बी, इसलिए कॉमन डिफरेंस सेम आ भी नहीं रहा था यहाँ पे, इसको 3a प्लस बी करो, 3a प्लस बी, अब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा क्या, T3, 5a प्लस बी मिलेगा। अब आप चेक कर लो इस AP, ये जो बन रही है इस, ये क्या है, सब AP के अंदर है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस बी, Yes, इनका sir. कॉमन डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 2a आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, मतलब सही है, है ना, Yes. तो वो 2A. गलती था। तो Yes, यहाँ sir. पे देखो, अब आप खुद ही देख लो ना, AP बन रही है, इसका मतलब सम ऑफ एनी टर्म हमेशा किस फॉर्म में होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब समझाने वाली बात यहाँ पे एक चीज और है, Yes, sir. जैसे वहां पे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो है कोफिशिएंट ऑफ n जो होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, और b होता है फर्स्ट टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ Yes, पे sir. क्या होता है, देखो इस जगह जो कोफिशिएंट ऑफ ये होगा आपका n स्क्वायर, उसका अगर आप ट्वाइस कर देते हो तो कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, क्या होता है, ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, Okay, sir. Yes. आप चेक कर लो, कॉमन डिफरेंस 2a आ रहा है और Yes, यहाँ sir. पे कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर तो a ही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका ट्वाइस है, इसका क्या है, ट्वाइस है। और यहाँ पे देखो जो Twice. कोफिशिएंट ऑफ n है, कोफिशिएंट ऑफ n जो है वो होता है फर्स्ट टर्म Yes. माइनस कॉमन डिफरेंस का हाफ, क्या
कोफिशिएंट ऑफ एन जो होगा वो होगा आपका a माइनस डी बाई टू। क्या होगा? a माइनस डी बाई टू होगा। आप चेक कर ए लो, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है a प्लस बी, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2a। 2a का आप हाफ करो तो कितना आएगा? a आएगा। a ए। प्लस बी माइनस a करोगे तो देखो b मिल रहा है, और ना कोफिशिएंट ऑफ एन भी कितना है b, तो कोफिशिएंट ऑफ एन होता है आपका a माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये बात समझ आई? ओके सर। हाँ, यस सर। लिख लो इसको। यस सर, आई सर। यस सर। हाँ यस सर। ये जो क्वेश्चन करवाया था इसका मैंने आपको पूरा मेथड बताया। इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, ये वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 9। यस सर। ये वाला कराया था एम वाला मैंने। कहाँ गया? ये वाला सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ टू एपी के रेशियो दे रखे थे आपको, और उसके एम ए टर्म का मैंने रेशियो बताया था। और इसी कंसेप्ट पे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये यस वाला। सर। तो अब मतलब ये तो यस सर। हो गया इस क्वेश्चन का। अब इसको आपको शॉर्ट में करना है तो कैसे करते हैं, देखो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको क्या दे रखा यस था, सर। सम ऑफ सम ऑफ एन टर्म का रेशियो दे रखा था ना, सम ऑफ एन टर्म का रेशियो। तो मैंने यस आपको अभी सर। जस्ट बताया पीछे कि सम ऑफ एन टर्म तो कौन सी फॉर्म में होता है, बताओ, बोलो। सर एस एन। क्वाड्रेटिक फॉर्म में सर होता है ना, अच्छा वैसे में ए यस सर, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। में होता है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है, ये तो यहाँ पे तो यस हमारे को सर। लीनियर फॉर्म में दे रखा है, तो इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ? क्या एन से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे? एन। भाई फिलहाल यस मेरे सर। को दे रखा है यस कि सर। एस एन अपॉन एस एन डैश जो है वो मेरे पास कितना है, 7n+1 अपॉन 4n+27। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब आप क्या करो, यस सर। मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है, तो आप क्या करो, इसको ऊपर n से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी n से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे आपने n से मल्टीप्लाई करा, ये कितना बन गया, 7n² + n, और नीचे कितना हो जाएगा, 4n² + 27। और एन स्क्वायर प्लस 27 एन। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बता रखी थी, याद हो यस तो सर। वहां पे, कि n² को 2n-1 से रिप्लेस करते हैं, और n को किससे रिप्लेस करते हैं, 1 से रिप्लेस करते हैं। ये चीज पता है आपको, मैंने बताया था वहां पे, याद हो यस सर। तो यहाँ पे यस आपको सर, वही आपने काम बताया करना था। है। यस सर। तो इसको आप कर दो यहाँ पे रिप्लेस, 7 2n-1। ठीक है, और n की जगह 1 रखोगे, यस कितना सर। आएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे भी तो इससे मल्टीप्लाई करना वन ही पड़ेगा। है। हाँ 1 ही आएगा ना, यहाँ तो 1 आ जाएगा। सर कर। हाँ यस सही है सर, सही कर है। दिया। यस सर। यस। 4 × 2n-1 +27 आ जाएगा। तो कितना होगा ये हमारा, बताओ। सर 14 एन। सर जो नीचे आखिरी में बन रहा था वो अभी बन गया सर। ये आएगा 14n-7 +1 अपॉन 7 + 1। -4 + 27। तो आएगा 14n-6 अपॉन 8n+23। पीछे बन रहा था ये। यस। अब हमें देखो इसने 11 टर्म्स का पूछा ना, क्या पूछा इसने, 11 टर्म्स का, तो एन के यस सर। प्लेस पे हम क्या रखेंगे बताओ। भाई 11 टर्म्स कैसे निकालोगे आप, बताओ। सर सुनो, सर nth। सर 22 - 21 नहीं रखना चाहिए था। यहाँ पे सर nth क्योंकि सर n जो है हमारे पास, सर n तो अपना 11 होना चाहिए ना, क्योंकि 11 टर्म का पूछा है तो देखो, सुनो 11 सुनो रखेंगे तो उधर 22। सुनो, यस सर। ये हमारा जो 2n-1 था, यहाँ पे n के प्लेस पे तो हमें 11 रखना यस। पड़ेगा। इसी जगह तो 11 रखना पड़ेगा ना भाई, तो यस यहाँ सर। पे आप 11 रख लो यहीं पर ही इस यस जगह। सर। तो रख के निकालो, बताओ यस कितना आ सर। रहा है, 14 × अच्छा। 11 ओके। करो। ओके ओके सर। तो 14 × 11 -6 अपॉन 8 × 11 + 23, क्योंकि हमें 11 टर्म्स का निकालना है इसका, तो T11/T-11 निकालना यस है। सर। 14 × 11 कितना हो गया, यस सर। सर ऊपर तो 148 बन रहा है। 148 हो गया, और नीचे पर 88 148 + बन रहा 23 करो, है। यस सर। वही हो गया 10 सर 1। 111। यस सर। तो वन आप 37 से डिवाइड सर कर दो। 111 बनेगा। हाँ सॉरी, 111, 37 से डिवाइड करोगे तो 4/3 आ यस जाएगा। सर। यस सर। ठीक है,
तो ये आपका शॉर्ट यस मेथड सर। हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हो। और ये पूरा मेथड इस तरीके से, कैसे भी करो ओके आपके सर। ऊपर है, ठीक है। इसको लिख लो। यस सर। यस सर। एपी वाला अपना पूरा पार्ट हो चुका है। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अर्थमेटिक मीन, मतलब एएम। ओके सर। अर्थमेटिक मीन शॉर्ट फॉर्म है एएम। देखो, इसकी अगर मैं आपको बताऊं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो जितने भी नंबर्स है, जो मतलब बहुत सारे नंबर जो है, अगर दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, अर्थमेटिक मीन होते हैं। मतलब किसी भी दो नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर्स लाई कर रहे होंगे, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर लाई कर रहे होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, अर्थमेटिक मीन होंगे, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो आप। सर मतलब। बता रहा हूँ, मतलब अभी समझोगे, पहले लिख लो। ऑल नंबर्स ओके सर। विच आर लाइंग between two numbers are known as arithmetic mean। अगर दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स लाई कर रहे हैं तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, अर्थमेटिक मीन होते हैं। अब इसमें मैं आपको मतलब समझाता हूँ एक एक करके। जैसे मान लो किसी दो नंबर के बीच में मान लो एक ही अर्थमेटिक मीन लाई कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ वन अर्थमेटिक मीन लाई बिटवीन टू नंबर। अगर दो नंबर के बीच में एक ही अर्थमेटिक मीन लाई कर रहा है तो कैसे निकालेंगे, देखो। जैसे मान लो मैंने बोला इफ ए कोमा बी कोमा सी इन एपी, तीन नंबर बोल दिए मैंने कि तीन नंबर जो है एपी में है। तो देखो तीन नंबर से, और दो नंबर कौन से हो गए, देखो ए और सी हो गए। तो ए और सी के बीच में मैंने आपको बोला कि किसी भी दो नंबर के बीच में जो भी नंबर लाई कर रहा होगा वो क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। तो देखो ए और सी नंबर हो गए, और इनके बीच में यस कौन सा सर। नंबर लाई कर रहा है, बी नंबर लाई कर रहा है। तो जो बी होगा वो ए और सी का यस सर। अर्थमेटिक मीन होगा। बात समझ आई। मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी यस आई। नंबर दो नंबर के बीच में लाई कर रहे होंगे वो क्या होंगे, अर्थमेटिक मीन होंगे। तो यहाँ पे देखो इन दो नंबर के बीच में एक ही नंबर लाई कर रहा है, तो ये एक नंबर जो है इन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। अब अर्थमेटिक मीन का मतलब जैसे यस सर। मीन होता है, जैसे एवरेज होता है, वैसे ही है ये। एवरेज क्या होता है, जैसे दो नंबर का मैंने आपको बोला एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, उन दोनों नंबर को ऐड करके टू से सम डिवाइड कर दो। करूंगा और बाय डिवाइड। यस बाई टू सर। करते हैं। मीन भी वही होता है अपना, है ना। यस। तो सेम मैंने आपको बोला, यहाँ पे मैंने क्या बोला, बी इज बी इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। मैंने बोला कि बी जो है वो ए और सी का अर्थमेटिक मीन है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि बी जो है ए और सी का सम होगा और डिवाइडेड बाय टू होगा। भाई ए और सी का अर्थमेटिक मीन से क्या यस। मतलब है, उनको ऐड करके डिवाइड बाय टू कर दो। तो यहाँ से बी निकल आया मेरे पास में क्या, ए प्लस सी अपॉन टू। तो मतलब जब भी आपके पास तीन नंबर एपी के अंदर होंगे तो उसमें जो बीच वाला नंबर होगा वो उन दोनों का क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने बोला 2,4,6 आर इन एपी, है ना। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यस फोर सर। जो है वो 2,6 का अर्थमेटिक मीन है। ऑब्वियस सी बात है ना, 2 और 6 को ऐड यस करो, सर। डिवाइडेड बाय टू करो, फोर ही आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं फोर को जो है वो 2 और 6 का अर्थमेटिक मीन होगा। आप ऐसे निकाल के चेक कर लो, यस। फॉर्मूला से 2 + 6/2 8/4 आ रहा है, और फोर आ भी रहा है वैसे भी। तो इसका मतलब हमेशा जो है तीन नंबर अगर एपी में है तो बीच वाला नंबर जो है वो फर्स्ट और थर्ड का क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। यस सर। ये बात समझ में, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। यस सर आगे सर। हो गया अगर तीन नंबर दे रखे हो तब। लेकिन मान लो दो नंबर के बीच में बहुत सारे अर्थमेटिक मीन हो तब, तो पहले इसको लिख लो, लिख लिया या आगे चलूं। सर लिख लिया सर। लिख लिया, चलो फिर। यस। पॉइंट है, इफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। अगर दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन है तब क्या करेंगे, जैसे मान लो नंबर बोला मैंने ए और लास्ट वाला नंबर हो गया बी। अब इनके बीच में एन अर्थमेटिक मीन, एन अर्थमेटिक मीन मतलब जैसे मान लो मैंने बोला A1 A2 A3 A4 और डॉट 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 ऐसे, यहाँ पे हो गया AN, है ना। अच्छा मेरे को, मैंने ये जो लाई करवाए हैं ये बीच में मैंने एन अर्थमेटिक मीन लाई करवाए हैं, क्या, एन एंड अर्थमेटिक मीन।
आप मेरे को ध्यान से देख के बता सकते हो कि इस पूरे के अंदर, भाई ये पूरा ओबीसी बात है, एन अर्थमेटिक मीन लाई करवा रहा हूँ तो ये एपी का ही तो पार्ट है, तो ये पूरी की पूरी यस सीरीज सर, जो है एपी में होगी। तो मेरे को इसमें आप ये बता यस सकते हो सर। कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई इसमें। वो n+2। वेरी गुड, एन प्लस टू हो जाएगी, क्योंकि एन तो मैंने अर्थमेटिक मीन ही लाई करवा दी है और दो नंबर और है ना। यस, तो नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं यस बात सर। करूंगा तो एन प्लस टू हो जाएगी। आप ऐसे चेक कर लो, या तो ये मेरी T1 फर्स्ट टर्म है, ये मेरा T2 सेकंड टर्म है, ये मेरा T3 थर्ड टर्म है। तो ऑब्वियस सी थर्ड बात टर्म, है, जब मैं यस। एन पे जा रहा हूँ, क्योंकि देखो 1 पे 2 आ रहा है, 2 पे 3 आ रहा है, एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एन पे कितना आ रहा होगा, Tn+1। और यस ये सर, Tn+2 हो गया। या फिर ऐसे देख लो, एन टर्म हो गई और एक और दो एक्स्ट्रा है, तो Tn+2 टर्म हो गई। अच्छा, ये पूरा का पूरा यस, एपी में है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं अपन कुछ निकालने के लिए, यस कॉमन सर। डिफरेंस। तो मैं बोल दूंगा बी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n+2, तो मैं बोलूंगा प्लस। एन, एन तो ये मेरा होगा, एन तो ये होगा है ना, यस सर, -1। और डी, डी मेरे को निकालना है। तो देखो इस ए यस को सर। इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, बी माइनस ए इक्वल टू n+2 - 1, कितना हो गया, n+1 इंटू डी। तो कॉमन डिफरेंस का अगर आपको फॉर्मूला पूछा जाए तो आप बोलोगे बी माइनस ए अपॉन n+1। तो वन। अगर जब भी दो नंबर है उनके बीच में अगर एन अर्थमेटिक मीन लाई कर रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन, अपॉन जितने अपने अर्थमेटिक नंबर मीन, ऑफ टर्म। सॉरी नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स यस, प्लस 1। ठीक है, नंबर ऑफ यस टर्म्स सर। प्लस 1। ओके सर। ठीक है, यस सर, और लिख लो। यस सर। सडन सर। देखो मेरी बात सुनो अभी, जैसे मैंने यहाँ पे ये बोला कि ये मेरा होने में तो कौन सा टर्म है, सेकंड वाला टर्म है, एक्चुअल में तो कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म। और इसको सेकंड, मैं यस लिख सर। क्या सकता हूँ, a प्लस टी, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो a है। जो मेरा सेकंड टर्म है, सॉरी जो मेरा थर्ड टर्म है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a+2d। 2D। और होने में देखो यस सर। कौन सा अर्थमेटिक मीन है, ये a2 अगर मैं पूछूं तो कौन सा अर्थमेटिक मीन है, बताओ। सर अर्थमेटिक सेकंड। वाला, तो आप देखो सेकंड अर्थमेटिक मीन में a+2d आ रहा है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन में a यस प्लस सर। डी आ रहा है। तो इसका मतलब जैसे यस मान लो सर। अभी आपको मैं पूछूं कि फिफ्थ अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो फिफ्थ अर्थमेटिक मीन का a+5। मीनिंग है आपको निकालना a5। a5 का मतलब आपको सिक्स्थ वाली टर्म बतानी है, मतलब a यस सर। प्लस कितना हो जाएगा, 5d हो 5D। जाएगा। ठीक है, याद यस रखना। सर। जैसे मतलब नंबर ऑफ, जब हम सिक्स्थ टर्म निकालते हैं तब तो 1 माइनस करते हैं, लेकिन फिफ्थ अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो उतना ही आ जाएगा जितना लिखा हुआ है। ये बात समझ आ रही है, यस बोलो। सर। यस सर, आ अच्छा, रही है। अब यहाँ पे अगर मेरे को डी निकालना है तो मैं डी ऐसे भी रख सकता हूँ, a+5, अभी डी का फॉर्मूला बताया b - a अपॉन एन, यस सर। n+1। जैसे आपको क्वेश्चन में जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप इस तरीके से रख देना। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 11th अर्थमेटिक मीन कितना होगा, बताओ। 11th अर्थमेटिक सर a+11। हाँ, a+11d। a+11d हो जाएगा ना। ठीक है, यस सर। चलो इस पे क्वेश्चन यस सर। करते हैं। क्वेश्चन लिखो आप, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 and 4। ठीक है, ओके सर। यस। ओके, देखो सुनो, यस सर। हमने क्या करा, 1 और 5 अर्थमेटिक मीन घुसाने, मतलब a1 a2 a3 a4 और a5, लास्ट टर्म कितनी हो गई, 4। तो डी निकाल लेंगे, तो कितना हो गया, 4 - 1 अपॉन n+1, n कितना है, 5। मैंने बताया था ना n क्या होता है, जितना यस सर। अर्थमेटिक मीन है उतनी आ जाएंगे। मीन तो है। 5 अर्थमेटिक मीन की बात यस हो सर। रही है, तो 5 आ गया। कितना हो गया, 3 अपॉन यस। सिक्स मतलब 1/2। 1/2। डी की वैल्यू आ गई 1/2। यस। अब मेरे को यस सर। बताना है
मतलब मेरे को क्या बताना है, 5 अर्थमेटिक मीन बताने भी है। तो ये मेरा सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म मतलब ए प्लस डी होगा, है ना। तो ए कितना है मेरे पास में, 1 है। तो ए वन वन बाय कितना टू हो जाएगा यस मेरा, 1 + 1/2 मतलब 3/2 हो गया। टू यस ए सर टू थ्री कितना बाय हो जाएगा, टू अब आप ऐसे चेक कर लो, 1 और 3/2 मतलब कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1/2। तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 2 हो का जाएगा। टू फिर टू कितना आ जाएगा, यस 5/2। अपना फाइव फिर बाय ए टू फोर यस 2 हो जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। फिर थ्री यस 7/2 7/2। ये आपके हो गए 5 अर्थमेटिक मीन। ठीक है, यस यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यस सर क्वेश्चन है, इफ देयर आर 7 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 and 3, फाइंड फिफ्थ अर्थमेटिक मीन। आपको फिफ्थ अर्थमेटिक मीन बताने क्या होगा। ओके सर ये कर लिया होगा आपने, डी निकाल लिया होगा ना। यस सर डी आएगा 3 - 1, 7 अर्थमेटिक मीन मतलब 7 + 1। तो वन टू यस अपॉन सर एट मतलब वन कितना बाय आ गया, फोर 1/4। अब हमें फिफ्थ फोर यस अर्थमेटिक सर मीन निकालना है, मतलब मेरे को सिक्स वाला टर्म निकालना है, मतलब मेरे को a + 5 निकालना है। ए कितना है यस फर्स्ट सर टर्म, 1 + 5 यस इंटू 1/4। फोर यस सिंप्लीफाई सर करेंगे तो 9/4 आ जाएगा। ठीक है, 9/4 यस सर चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम अपन। ये अभी तक देखो मैंने आपको दो चीजें बताई है, दो नंबर के बीच में एक अर्थमेटिक मीन, दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन, है ना। अब थर्ड यस सर नंबर पॉइंट है इसमें कि जैसे ये जो मैंने दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन घुसाए हैं, अगर आपको इन अर्थमेटिक मीन का सम पूछ ले, अगर आपको इन अर्थमेटिक मीन का सम पूछ ले तो क्या करोगे आप, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सम यस ऑफ सर एन अर्थमेटिक मीन। सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। अब जैसे मैंने नंबर क्या लिए थे, ए, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन घुसाए A1, A2, A3, A4, है ना। डॉट 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 लास्ट वाला अर्थमेटिक मीन हो गया AN, और लास्ट टर्म हो गई B। ठीक है, अब मेरे को बताना है यस कि कितना क्या आएगा ये, है ना, इसके बारे में मेरे को बताना है। अच्छा, एक मैंने आपको ये बताया है कि किसी भी एपी के अंदर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनका आप सम करो, फिर इधर से इसका इसका सम करो, हमेशा इक्वल आता है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ यस सर बताया सर फॉर एपी की मैंने प्रॉपर्टीज में बताया हुआ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और यस सर 12 है। बताया तो इसका और यस इसका सर सम करो, कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। फिर आप 14 इसका और इसका यस सम सर करो, 14 आ रहा है। इसका यस इसका सर सम करो, 14 14 आएगा। तो हमेशा यस सर ऐसा होता है, मतलब सेम आप यस सर जाओगे तो इनका जो सम होता है वो हमेशा इक्वल इक्वल आता है। ठीक है, तो यस सेम सर यही कंसेप्ट नो मैं इसके अंदर डिफरेंस अप्लाई करना चाह रहा हूँ। क्या अप्लाई करना यस चाह रहा सर हूँ, देखो मैं मेरी बात सुनो। ये तो यस मेरे को सर पता लग गया कि इसमें जो टोटल टर्म्स होगी वो तो n+2 होगी, है ना। ये तो क्लियर है, कितनी होगी, n+2 यस सर टर्म्स होगी। अब देखो आप इसका इसका सम कितना आ रहा है बताओ भाई, a+b आ रहा है क्या। A+B यस सर इसका इसका सम करो, क्या वो भी a+b हाँ आना चाहिए इसका फिर तो, भी A+B यस सर चाहिए ना। फिर इसका और यहाँ पे यस जो टर्म होगी an-1 उसका भी सबका a+b आना चाहिए। अच्छा मेरे को ये यस बताओ, सर टोटल टर्म्स कितनी है, सर एन टोटल टर्म है N+2 n+2। तो देखो जो दो टर्म को मैं मिला रहा हूँ, दो से एक टर्म बन रही है। तो टोटल अगर n+2 है तो क्या n+2 और अपॉन 2 यस कर दूं मैं, और इसको इंटू कर दूं a+b से, तो क्या सम निकल जाएगा। ये सही लिखा है मैंने सर एक सेकंड चेक करना है भाई। देखो दो टर्म का सम कितना आया, यस ए सर प्लस बी आया, दो से a+b बन रहा है। बाकी भी आप करते यस जाओगे a+b बनता जाएगा, लेकिन कितनी बार बनेगा, टोटल टर्म n+2 है अच्छा ना। हाँ यस सर N/2 यस N+2 बाय यस सर अब आप इसको करो, स्प्लिट करो, देखो इसको हम लिख सकते हैं n/2 + 1 इंटू a+b लिख सकता हूँ इसको मैं, बताओ। यस सर यस सर अब ये चीज मैंने आपको यहाँ बताई दी, आप चाहो तो इसको लिख लो कि a+b इक्वल टू कितना बन रहा है, a1 + an, और ऐसे चलता जाएगा ये a2 + an-1, ऐसे चलता जाएगा, मतलब ये सब कुछ, है ना। तो अब आप यस देखो सर यस इधर की यस
मैं वापस से सम करके लिख देता हूँ एक बार ताकि मैं समझा पाऊँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा a+a1+a2+a3+a4+ और यहाँ पे जाएगा an और लास्ट टर्म आ गया b। और इस पूरे का सम ही तो ये आया ना, तो इसके इक्वल टू कर दूं मैं यस सर, n/2+1 और इनटू में a+b, ऐसे कर दूं, यस सर, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, इस a+b को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ डायरेक्टली, है ना। ओके सर, यस सर, मल्टीप्लाई करने से एक बहुत अच्छी चीज होगी, ये होगा n/2 a+b, है ना। और +1 को a+b से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा a+b। अब ए मैंने प्लस क्या बी। करा, ये देखो a b a और b इनको हाँ उड़ा दिया, यस सर, है ना। कर दिया, यस तो सर, अब देखो जो बचा हुआ है क्या, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन ही बचा है क्या लेफ्ट हैंड साइड में, यस सर, यस सर, में चाहिए था भैया, आया नहीं आया। यस सर, आ गया सर, फॉर्मूला डिराइव करवा दिया मैंने आपको बातों बातों में, क्या यस सर, n/2 a+b ये यस होता सर, है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो यस, na+b/2। हाँ ये जो यस सर, फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है उसका सम अपॉन 2 करो, उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। ओके सर, इसको लिख लेना। यस सर। नेक्स्ट लिखो इसमें, ये थर्ड नंबर पॉइंट हो गया। अब इसमें लास्ट पॉइंट है, सम ऑफ एन रैंडम नंबर अर्थमेटिक मीन। मतलब ये तो हमें बचपन से पता है इस चीज के बारे में। तो जैसे मान लो हमारे पास एन अर्थमेटिक मीन है, उनका हमें सम करना है, तो क्या करते हैं सम करने के लिए, उन सभी को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय एन कर दो, यही तो करते हैं अर्थमेटिक। भाई यस सर, मैंने आपको यस, कुछ नंबर दिए, मैंने बोला आप उनका अर्थमेटिक मीन या मीन निकाल, तो आप क्या करोगे, उन सबको ऐड करके जितने उन नंबर सबको होंगे उससे डिवाइड कर नंबर दोगे। ऑफ टर्म। हाँ, यस अपन ये सर, तो करते हैं नंबर ऑफ टर्म। तो सम ऑफ एन यस सर, रैंडम नंबर अर्थमेटिक मीन, ये आपको निकालना है। तो जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास में अर्थमेटिक मीन है a1 a2 a3, इस तरीके से n अर्थमेटिक मीन है, इनका सम करना है ओनली। तो क्या करूंगा, कुछ नहीं, सिंपली इनको ऐड करो, डिवाइडेड बाय n कर दो, ठीक है, ये तो होगा। यस सर, तो ये लिख लो फोर्थ नंबर पॉइंट, ये आपका अर्थमेटिक मीन हो गया कंप्लीट। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, लिखवाऊं क्वेश्चन। यस, तो लिखो भाई क्वेश्चन, बिटवीन 1 and 31 m arithmetic mean are inserted so that the ratio of 7th and m-1 term या m-1 टर्म मीन इज, टर्म मत बोलो यार इसको, क्योंकि रेशियो ऑफ m माइनस मीन है ये, 7th एंड m-1 मीन इज 5:9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ओके सर, ट्राई करो। यस, दो नंबर के बीच में आपको मतलब n अर्थमेटिक मीन है, कितना है m, और यस 7th सर, और m-1 जो मीन है उनका रेशियो दे रखा है 5:9 आपको, तो m की वैल्यू बतानी है, ठीक है, यस सर, करो। इसने बोला है दो नंबर है 1 और 31, इनके बीच में m अर्थमेटिक मीन है, कितना है m, है ना।
तो मैं बना लेता हूँ कि जैसे मान लो 1 है और A1 A2 A3 इस तरीके से लास्ट वाला, क्योंकि m अर्थमेटिक मीन है तो am होगा, और लास्ट नंबर कितना हो गया 31 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा जो है ये कौन सा टर्म होगा, Tm+2 होगा, क्योंकि m है इस बार। और ये वाला कौन सा टर्म होगा, Tm+1 होगा। ऑब्वियसली बात है। मेरे को उसने बोला कि 7th और m-1 टर्म का जो मीन है, मीन मतलब अर्थमेटिक मीन, किसके इक्वल दे रखा था 5/9। तो 7 टर्म हो कितना जाएगा a+7d, बताया मैंने आपको। और ये यस कितना सर, जाएगा यस सर, a+m-1 इंटू डी। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, एक ही ऑप्शन है, ए की वैल्यू रख दो एक तो, क्या 1। तो यस सर, 5/9 और 1+7d अपॉन 1+m-1 इंटू डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना यस, पड़ेगा। अच्छा, डी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ मैं। डी की वैल्यू कितनी होती है, b-a/n+1 बताया मैंने। तो 31 माइनस यस वन सर, अपॉन 30 अपॉन, टर्म्स कितनी है बताओ, यस m सर, m m प्लस, 30 अपॉन ये n, सर m है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया ये 30 अपॉन m+1। तो चाहो तो यहाँ पर डी भी यस, पुट कर दो, 5/9 इक्वल टू 1+7 इंटू 30 अपॉन m+1 यस सर, और 1 अपॉन m-1 इंटू 30 अपॉन m+1 हो गया। अब आप क्या करोगे, यस सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 5+150 m-1 अपॉन m+1। ठीक है, इक्वल टू यस कितना सर, रहेगा, ये आएगा हमारे पास में 9+63 और इंटू 30, 63 इंटू 30 कर देंगे, 63 इंटू 30 अपॉन m+1। ठीक है, यस सर, 9 यस सर, 5 4 कर दोगे और इसको इधर ले आओ, तो 150 इंटू m-1, थोड़ी सी कैलकुलेशन है यार, एक यस सर, एक सेकेंड रुको। यस सर, हाँ देखो, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 150 m-1 इंटू m+1। ठीक है, यस सर, -30, 63 इंटू 30 कितना हो जाएगा, सर 1890। 1890, यस सर, 1890 अपॉन m+1 और 9 - 5 जो है अपना कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर, अब यार देखो, कुछ नहीं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। m+1 यस आप सर, एलसीएम ले लो तो कितना आएगा देखो, 150 m 50, 150 माइनस 1890 इक्वल टू 4। ठीक है, इसके बाद यस में क्या सर, करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो फिर से। 150 m, ये कितना हो जाएगा बताओ, 40। ठीक है, और यस इक्वल सर, टू 4m+4 हो जाएगा। यस सर, तो क्या कहते हैं, 146m इक्वल टू आ गया 2044, 2044, यस सर, 044 अपन 146। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो m की वैल्यू आएगी 14। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, ओके सर, लिख लो इसको। यस सर, यस सर।